हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था राउल्ट लॉ के बाद हमने डिस्कस किया था आइडियल सॉल्यूशन के बाद हमने डिस्कस किया नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद हमने डिस्कस किया था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस प्रकार के डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एक्सेट्रा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में अगर बोलते हैं तो कई लोग कहते हैं सर हिंदी में भी थोड़ा बता दें, अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु संख्य गुणधर्म, यानी कि शब्द में समझ में आ गया अणु की संख्या की बात कर रहे हैं। यानी कि हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं जिस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो होगी वो किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फोकस करता बेस ओनली ऑन सॉल्यूट के नंबर्स पे। नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज डिपेंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं हम। इसको हम लिख लेते हैं, एज अ डेफिनेशन आपका अच्छा हो जाएगा। इसको लिख लीजिए कि हम कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी होमोजीनस सॉल्यूशन। लिख लेते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी homogeneous solution are those which only depends upon quantity of solute। that is important point, quantity of solute। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल देता हूं ताकि आपको पता। मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी होमोजेनियस सॉल्यूशन, किसी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन की अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम उस सॉल्यूशन में ओनली और ओनली क्वांटिटी देखेंगे सॉल्यूट के, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी की बात नहीं करते, सॉल्यूट की बात करते हैं। ठीक है, तो नोट यहां पे डाल देते हैं कि द नेचर ऑफ सॉल्यूट, हम लिख सकते हैं द नेचर ऑफ सॉल्यूट की क्या नेचर है वो अफेक्ट नहीं करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। हम क्या लिखेंगे? द नेचर ऑफ सॉल्यूट नॉट अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, क्लियर? कि सॉल्यूट कैसा है, पोलर, नॉन पोलर, किस टाइप का है, वो इस पे डिस्टर्ब नहीं करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। डिस्टर्ब सिर्फ उसके अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, उसकी संख्या, उसकी नंबर्स डिपेंड करता है। ओके, लेकिन हम कहते हैं द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे एक लाइन ये है, दूसरी हम कहते हैं द नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अफेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है आपको? बट सॉल्वेंट की नेचर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली चार, और भी नहीं होंगे, तो हमने बेसिकली 4 को डिस्कस किया। देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, नंबर फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। नंबर दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट का भी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिख लेते पहले, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नंबर थर्ड है
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद नंबर 4 आपका है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर स्टडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आप देखिए लास्ट वीडियो में आपको मिलेगा, मेरे वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, मिलेगा। अब हम बात करने वाले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात हम करने में सबसे पहला वाला पॉइंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक सिंपल सा टर्म आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि किसी भी लिक्विड को एक टेम्परेचर होती है जिस टेम्परेचर पर वो उबलना यानी बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट के बाद वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको हम डिफाइन कर देते हैं, लिख लेते हैं ताकि आपको डेफिनेशन मिल जाए। लिखेंगे फॉर एनी लिक्विड, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज the temperature, boiling point is the temperature at which, यानी कि फॉर एनी लिक्विड, किसी भी द्रव के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, वहां टेम्परेचर है जिसमें, एट विच, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एट विच वेपर प्रेशर, हम क्या करें, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक के, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्लियर हो गया कि फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, और जिस पॉइंट पर स्टार्ट होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हम कहते हैं किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक लिक्विड लिया, ठीक, एट 25 डिग्री सेल्सियस है, एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। उसको हमने धीरे धीरे उबालना स्टार्ट कर दिया, बोलते गया करीबन 100 डिग्री सेल्सियस तक या उस समय तक वो बॉइल स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया, यानी उसकी वेपर प्रेशर बन गई। मैं ये कहता हूं अगर उसमें कोई सॉल्यूट हम उसमें ऐड कर देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, चाहे उसमें आप ग्लूकोज, शुगर, NaCl कुछ भी सॉल्यूट के रूप में कुछ ऐड कर दी, तो उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ से समझते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं, उस ग्राफ से हम इसको समझते हैं। चलिए देखिए, ठीक, ये हमारा हो गया वेपर प्रेशर, ये हमारा हो गया टेम्परेचर। ठीक, क्लियर हो गया। ये 0, ये 25 डिग्री सेल्सियस, और इस तरीके से इधर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये आपका वेपर प्रेशर। और हमारा हो गया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जिसको हम लिखते हैं 180। हमने कहा 25 डिग्री सेल्सियस में क्या करें, 25 डिग्री सेल्सियस में कोई चीज वेपर हो रहा है, ये ठीक है, ये क्या होगा, वेपर होना शुरू हो गया। ठीक, फिर हमने क्या करा, इसी लिक्विड में, किसी लिक्विड जो है 25 डिग्री सेल्सियस में वो क्या हो गया, वेपर स्टार्ट हो गया 1 एटम में, यानी कि 1 एटम के बराबर हो जाता है, तो वहां से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब हमने क्या करा, कुछ इसमें ऐड कर दिए, इसी लिक्विड में हमने कुछ ऐड कर दी, सॉल्यूट ऐड कर दी।
तो सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगी, मैंने आपको बोला था वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। तो मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो वो आपका हो जाएगा ये। ठीक, अब इसका जो टेम्परेचर पॉइंट है ये आपका होता है टीवी नॉट, और इसका जो होता है ये आपका होता है टीबी। तो इन दोनों के बीच के पॉइंट को डेल्टा टीबी कहते हैं। इन दोनों के बीच के पॉइंट को कहते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीबी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर क्या होगा आपका टीबी माइनस मैक्सिमम माइनस लेस देन टीबी नॉट। ठीक हो गया, यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के। और ये जो मैं बड़ा वाला ब्रैकेट बना रहा हूं, इसको केमिस्ट्री में बड़ा बड़ा ब्रैकेट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन का साइन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक हो गया, यानी कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोलालिटी की। मोलालिटी की क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जो मोलालिटी होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब आपको पता है कि जो ये प्रोफेशनल का साइन होता है, प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा टीबी, इसको हम कहते हैं केबी आ जाता है, केबी एम, केबी। और इस केबी को क्या कहते हैं, केबी जो कांस्टेंट हम कहते हैं मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और एम आपको पता है मोलारिटी होता है। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं। और आपको पता है कि ये जो मोलारिटी होता है, क्या होता है मोलारिटी, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सॉल्यूट, नंबर ऑफ ए मोल ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ठीक हो गया, तो हमें लिखना है कि m बराबर क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम इस n का मतलब मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास, यानी W B अपन MB डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि W A। हम क्या कर सकते हैं इसको WA, ऐसे W लिख देते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, या इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम अलग साइन के लिए हम WA कर देते हैं, किसमें, केजी में। अगर हम इसको 1000 में करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि WB अपन MB इंटू WA केजी। और ये किसका है, m का मान। अब इस m की जगह रखेंगे हम, यानी डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA KG। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आप बोलेंगे फॉर इन ग्राम, तो आपका क्या 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डेल्टा TB इक्वल टू KB WB MB इंटू WA मल्टीप्लाई 1000। ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिस्कस क्या करेंगे, डिप्रेशन इन। तो अभी हम बात करने वाले, चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत जल्दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए। मुझे जहां तक लगता है आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड की जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।